हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई डिड द अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिफोर 1857 फेल। इसका मतलब ये कि जो अपराइजिंग्स थी मतलब कि विद्रोह बोल सकते हैं या लड़ाई जो थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो 1857 के पहले फेल क्यों हो गई थी। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वॉर्स में विक्ट्रीज के माध्यम से मतलब कि सभी युद्ध में जितने भी युद्ध होते थे उसमें जीत के माध्यम से आगे बढ़ते चले गए और इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट्स थे उसको अपने एम्पायर में, कंपनीज एम्पायर यानी कि अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में मिलाते चले गए। हालांकि वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करते थे, अनफेयर मीन्स यानी कि गलत तरीकों से, और एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस को परेशान करके उनका यूज करके उनके स्टेट्स को अपने एम्पायर में मिलाते चले गए। तो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत ही ज्यादा प्रवोक हो गए, मतलब कि उनको उकसाया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिसकी वजह से उनमें बहुत ही ज्यादा एंगर, बहुत ही ज्यादा क्रोध, गुस्सा आ गया था और डिसकंटेंट मतलब कि उनके बीच में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई, डजन्स ऑफ अपराइजिंग्स यानी कि बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए कंट्री में 1765 से 1856 के बीच में। इसमें से बहुत सारी जो अपराइजिंग्स थी, युद्ध थे, वो ट्राइबल पीपल और फार्मर्स के थ्रू किए गए। ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासी लोग और फार्मर्स यानी कि किसानों के थ्रू किए गए, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई। इनमें से जो बहुत सारे रिवॉल्ट्स थे वो डीथ्रोन्ड रूलर्स, जमींदार्स और सरदार्स ने भी किए। डीथ्रोन्ड रूलर्स यानी कि ऐसे लोग जो कि पहले राजा रह चुके हैं लेकिन फिलहाल उनके पास उनका सिंहासन नहीं है, अपनी पोस्ट नहीं है, उनसे उनका राज सिंहासन छीना जा चुका है, तो उसको डीथ्रोन्ड रूलर्स बोलते हैं। जमींदार यानी कि पहले किसान जो होते थे वो जमींदार की जमीन पे अपना काम करते थे और उनको उस चीज का रेंट देते थे, उन लोगों को जमींदार बोला गया है। तो इनमें से बहुत सारे रिवॉल्ट्स, बहुत सारी लड़ाइयां डीथ्रोन्ड रूलर्स, जमींदार और सरदार्स के थ्रू भी हुई और बहुत सारी जगहों पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे, मतलब कि जो लोग ब्रिटिशर्स की कंपनी में काम करते थे, उनकी कंपनी में सोल्जर थे, उन्होंने भी इन युद्ध को ज्वाइन किया, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये जो सारी अपराइजिंग्स थी, जितने भी युद्ध हुए, जितने भी रिवॉल्ट हुए ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो सभी लोकल थे, मतलब कि अलग अलग एरिया के लोग अपने एरिया में लड़ाइयां लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको क्रश कर दिया सक्सेसफुली, मतलब कि उनको बहुत ही आसानी से हरा दिया और ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल रहे उनको हराने में। हालांकि इनमें से एक भी रिवॉल्ट ने, एक भी युद्ध ने ब्रिटिश एम्पायर को थोड़ा सा भी खतरा नहीं पहुंचाया, बिल्कुल भी गंभीर खतरा नहीं पहुंचाया। फिर भी उन्होंने ये इंडिकेट किया कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंट फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत ज्यादा डिसकंटेंट फैला हुआ है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और ये जो वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था वो स्ट्रगल ऑफ 1857 से पहले भी मौजूद था, इवन प्रायर यानी कि 1857 के स्ट्रगल के पहले ही। और वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा असंतोष फैला हुआ था सभी में। तो ये सारे जो रिवॉल्ट्स थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, बहुत ही मुख्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल का बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो अपराइजिंग थी, जो युद्ध था ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1857 से पहले, वो फेल हो गया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।